हेलो स्टूडेंट, आई एम एजाज। रेस्ट इन चैनल में आपका स्वागत है। तो आज का वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, खासकर उन सभी स्टूडेंट के लिए जिन्हें इंग्लिश भाषा सीखना है, वो इंग्लिश लैंग्वेज जो है सीखना चाहते हैं, या फिर ये बोल सकते हैं कि इंग्लिश का बुक जो है पढ़कर उसे समझना चाहते हैं। तो ये सारा चीज जो है करने के लिए, समझने के लिए आपको एक मेन टॉपिक जो है उसको समझना पड़ेगा, जो क्या है टेंस है। अगर आप टेंस को अच्छे तरह से समझ जाते हैं तो इंग्लिश बोलना आसान हो जाएगा, इंग्लिश का बुक पढ़कर जो है उसे जो है समझना आसान हो जाएगा, या फिर जो है कोई भी वाक्य रहेगा उसको ट्रांसलेट करना जो है आसान हो जाएगा। तो आज की वीडियो हम लोग बात करने वाले हैं टेंस के बारे में। तो ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को पूरा देखें। आज का जो मेन टॉपिक है वो क्या है, टेंस के बारे में। क्या है, टेंस के बारे में देखें। क्या टेंस किसे कहते हैं, वो सारा चीज जो है हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग यहाँ पर बात करेंगे व्हाट इज टेंस। ठीक है, मतलब जो है टेंस किसे कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें टेंस का मतलब क्या होता है, काल, समय, ये बोल सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें, ज्यादातर स्टूडेंट को ये नहीं पता होता है कि टेंस होता क्या है। ठीक है, वो सारा वाक्य को टेंस ही समझते हैं, पर ऐसा नहीं है। टेंस होने के लिए कुछ जो है जरूरी बातें हैं, वो हम लोग यहाँ पर समझेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें, जब कोई कार्य, यहाँ पर जो है कार्य होना ये जरूरी है, टेंस में कार्य होना जरूरी है, जो कि आगे हम लोग देखेंगे, या घटना, कोई भी घटना होना जरूरी है। तो यहाँ पर दो चीज जो है मायने मतलब यहाँ पर जो है कर रहा है। पहला क्या है, कार्य होना, दूसरा क्या है, घटना होना। दोनों में से कोई एक होना जरूरी है। तो यहाँ पर जो है तीन समय का बात होगा। सबसे पहला जो बीते हुए समय का बात होगा, दूसरा वर्तमान में चल रहा है उसका बात होगा, तीसरा भविष्य में जो है आएगा उसका बात होगा। यहाँ पर तीन चीज का जो है बात होगा। सबसे पहले अगर हम बात करें पहला टेंस के बारे में, क्या क्या चीज हमको जानना चाहिए, तो सबसे पहला बात आता है, पहला बीते हुए समय की अगर हम बात करें तो पहला क्या, कोई घटना हुई थी या कोई कार्य हुई थी, होती थी, हो रही थी, हो चुकी थी या होती रही थी। ये जो है ये बीते हुए समय का बात हो रहा है कि कोई भी घटना या फिर कार्य, पहला हुई थी, दूसरा होती थी, तीसरा हो रही थी, हो चुकी थी या होती रही थी। इस तरह का सेंस अगर उत्पन्न करता है तो उसको हम लोग टेंस समझेंगे। दूसरा अगर हम बात करें वर्तमान समय में, तो हम ऐसे बोल सकते हैं कि कोई भी कार्य या फिर घटना होती है, हो रही है, हो चुकी है या फिर होती रही है, ये वर्तमान के बारे में बता रहा है। जैसे कोई भी कार्य या फिर घटना अगर वर्तमान में होती है या हो रही है या हो चुकी है या फिर होती रही है, अगर ये सारा चीज है वर्तमान में, अगर कोई कार्य अगर बतला रहा है, शो कर रहा है, दिखा रहा है, तो हम लोग टेंस समझेंगे। ठीक, इसी का लास्ट देख लेते हैं, क्या है, भविष्य के समय में। ठीक है, भविष्य के समय में कोई भी घटना या फिर कोई भी कार्य होगी, हो रही होगी, हो चुकी होगी या होती हुई रहेगी, अगर ये सब सारा चीज जो है कहां से पता चलता है, टेंस से पता चलता है। क्या है, इस बात का पता टेंस से ही चलता है, या फिर किसी को अगर हम बताते हैं तो उसका भी पता जो है टेंस से लगाता है अगला। ठीक है, या इसकी जानकारी जो हमें देता है उसे टेंस कहते हैं। ये सब सारा चीज अगर जानकारी, अगर कोई वाक्य अगर हमको दे रहा है तो उसको हम लोग जो है टेंस के हिसाब से बनाएंगे। अब यहाँ पर जो है टेंस का पहचान हो गया कि किस तरह से कौन सा वाक्य हम लोग टेंस समझेंगे। अब टेंस का जो प्रकार देखते हैं। टेंस का प्रकार अगर हम बात करें तो टेंस का जो है तीन प्रकार होता है। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस। पहला क्या है, प्रेजेंट, जिसको हिंदी में क्या बोलते हैं, वर्तमान काल। पहला क्या है, प्रेजेंट टेंस, जिसको हिंदी में बोलते हैं वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब क्या होता है, अभी जो चल रहा है। ठीक है, दूसरा अगर हम बात करें पास्ट टेंस। ठीक, पास्ट टेंस दूसरा है, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भूतकाल। ठीक है, भूतकाल उसको बोलते हैं जो बीत चुका है। ठीक है, बीत चुका है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे फ्यूचर टेंस। तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होता है, भविष्य काल, जो है आगे आने वाला है। तो जो है समय को, टेंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया है। पहला प्रेजेंट टेंस, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। ठीक है, दूसरा देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है, भूतकाल जो कि बीत गया है। उसके बाद तीसरा देखेंगे फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस मतलब भविष्य काल जो कि आने वाला है। तो टेंस में तीन समय का बात होता है। पहला प्रेजेंट, अभी जो हो रहा है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब होता है बीता हुआ कल का बारे में बात होगा। तीसरा क्या है, फ्यूचर टेंस, जो कि आने वाला कल का बात होगा। ये टेंस को तीन कैटेगरी में बांटा गया। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। सबसे पहला क्या देखेंगे, प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस मतलब क्या होता है, ये इसका भी कितना प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे पास्ट टेंस, उसका कितना प्रकार होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे फ्यूचर टेंस, फ्यूचर टेंस का कितना प्रकार होता है। हर एक प्रकार को पूरा डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहला हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस को समझते हैं क्या होता है। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है, प्रेजेंट टेंस। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, वर्तमान काल जो अभी चल रहा है। ठीक है, तो यहां पर देखते हैं क्या है,
जो कार्य या घटना, ठीक है, कार्य का मतलब जो काम हो रहा है या फिर कोई घटना घटित हो रहा है, ठीक है, तो जो कार्य या फिर घटना वर्तमान समय की है, अभी का समय का बात हो रहा है, वर्तमान समय की है, या वाक्य से वर्तमान की जानकारी देता है, तो उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। ठीक है, सबसे पहले यहां पर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला क्या है, पहला क्या है, मैं पढ़ता हूं। ठीक है, पहला क्या है, मैं पढ़ता हूं, मतलब अभी का जो है बात हो रहा है कि मैं अभी पढ़ता हूं। ठीक है, तो ये प्रेजेंट का बात हो गया। दूसरा कैसे हो, मैं रोज चाय पीता हूं। ठीक है, ये जो है चाय पीने का काम जो है डेली चल रहा है, तो ये भी वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद तीसरा देखते हैं, मैं पढ़ रहा हूं। ठीक है, ये क्या है, मैं पढ़ रहा हूं, ये भी जो है वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है कि मैं अभी पढ़ रहा हूं। ठीक है, तो यहां पर इस वाक्य से किस तरह का जो सेंस निकल रहा है, वर्तमान में जो हो रहा है वो कार्य घटित हो रहा है। जैसे यहां पर पढ़ने का कार्य हो रहा है, उसके बाद यहां चाय पीने का कार्य हो रहा है, उसके बाद यहां पर जो फिर पढ़ने का कार्य जो जारी है, वर्तमान का ही बात हो रहा है। उसके बाद अगला देखते हैं, मैंने उसे देखा है, ये भी जो है वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है, मैंने उसे देखा है। तो यहां पर लास्ट देखते हैं क्या है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं। अगला क्या है, मैं सुबह से दौड़ रहा हूं, ये भी जो है वर्तमान के बारे में बताया जा रहा है। तो कोई भी वाक्य जिसमें कोई कार्य या फिर घटना जो वर्तमान के बारे में बताता है, उसे हम लोग क्या समझेंगे, प्रेजेंट टेंस समझेंगे, और उसको प्रेजेंट टेंस के हिसाब से ही बनाएंगे। यहां पर जो है कुछ कुछ अलग अलग चीज आया है। पहला यहां पर जो है पढ़ता हूं, ठीक है, यहां पर ता आ गया है, उसके बाद यहां पर ता हूं आया है, उसके बाद यहां पर रहा हूं आया है, उसके बाद देखा है आया है, और फिर यहां पर दौड़ रहा हूं, यहां पर कंटिन्यूअसली काम जारी है। तो यहां पर हर एक वाक्य जो है वो अलग अलग तरीका से बना हुआ है, और उसको बनाने का भी जो है अलग अलग नियम है, जो कि हम लोग पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले अगला यहां पर देख लेते हैं प्रेजेंट टेंस के प्रकार। ठीक है, यहां पर प्रेजेंट टेंस का प्रकार अगर हम बात करें, तो यहां पर प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार होते हैं। कितना, 4 प्रकार होते हैं। सबसे पहला हम लोग देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। पहला हम लोग क्या समझेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसका क्या पहचान होता है, इसका एग्जांपल के तहत पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, सामान्य वर्तमान काल। ठीक है, यहां पर क्या है, सामान्य वर्तमान काल। दूसरा यहां पर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, उसका जो हिंदी क्या होता है, अपूर्ण वर्तमान काल। यहां पर सामान्य वर्तमान काल, जैसे वह जाता है, मैं खाता हूं, पीता हूं, ये हो गया। अपूर्ण का मतलब क्या होता है, जो जारी है, कंप्लीट नहीं हुआ, जैसे मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, मैं सो रहा हूं, इस तरह से। ठीक है, उसके बाद तीसरा यहां पर क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इसका हिंदी क्या होता है, पूर्ण वर्तमान काल। पूर्ण वर्तमान काल का मतलब कोई काम हो चुका है, मैं देख चुका हूं, मैं जा चुका हूं, वह सो चुकी है, इस तरह से काम जो इसमें कंप्लीट हो गया है। उसके बाद लास्ट देखते हैं, इसका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसको क्या बोलते हैं, पूर्ण और अपूर्ण वर्तमान काल। यहां जो काम पूरा भी बताया जा सकता है, या फिर कोई काम जो है कंटिन्यूअसली चल रहा है, यह भी बताया जाता है। तो हर एक टेंस को हम लोग जो है पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं, क्या पहचान होता है, उसके बाद क्या इसका जो क्या हेल्पिंग वर्ब होता है, क्या सब्जेक्ट में कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो सारा चीज हम लोग पूरा डिटेल में, हर एक टेंस का जो है अलग अलग जो है वीडियो आपको देखने के लिए मिलेगा पूरा डिटेल में। उसके बाद आपको कोई भी कंफ्यूजन जो है नजर नहीं आएगा। तो आपसे निवेदन है कि ये सारा चीज जो है समझने के लिए, अगर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि इस तरह का कोई भी वीडियो जो है इंग्लिश से रिलेटेड अपलोड किया जाए तो आपका जो है तुरंत नोटिफिकेशन आपके तक पहुंच जाए। तो आशा करते हैं आज का वीडियो जो आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।